हेलो बच्चों, आज मैं सुनाने वाली हूँ एक जादुई दूध की बाल्टी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। सुरेश अपने घर के पास में ही दूध बेचने का काम किया करता था। उसके पास 4 गाय थी जिसकी वो बहुत अच्छी सेवा करता था और उनसे मिलने वाले दूध को वो बेच के अपने घर को चलाया करता था। एक रोज अचानक एक भयानक बवंडर आया और सुरेश की सारी गाय को अपने अंदर समा ली। सुरेश उस बवंडर के पीछे गया। कुछ दूर जाने पर बवंडर रुक गया और सुरेश उस बवंडर के पास गया और बोला, हे बवंडर, मेरी गाय को वापस मुझे लौटा दो। मेरा इसके सिवा कोई आमदनी का साधन नहीं है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर तुमने मेरी गाय को वापस नहीं दिया। सुरेश की बात सुनकर बवंडर बोला, मैं गाय तो वापस नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे अंदर सम चुके हैं और मर गए हैं। इसकी जगह मैं तुम्हें दूध की जादुई बाल्टी देती हूँ। तुम्हें बस एक मंत्र बोला है, ए मेरी जादुई बाल्टी, कर अपना कमाल, भरती से कर मुझे खुशहाल। इस मंत्र को बोलते ही बाल्टी में दूध भर जाएगा। तुम इसे जब भी बोलोगे तब ये दूध से भर जाया करेगा। सुरेश खुश हुआ क्योंकि अब ना उसे चारा खिलाने की चिंता थी जैसे उसे गाय को खिलाना पड़ता था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ मंत्र बोलना था। वो बहुत खुश हुआ और बाल्टी लेकर घर चला गया। सुरेश ने बाल्टी को अपनी पत्नी और बेटी को दिखाया। उसे देखकर दोनों बहुत खुश हुए। जब सुरेश जादुई बाल्टी के बारे में बता रहा था तभी उसकी पड़ोसी बीना ने उसकी सारी बातें सुन ली और बाल्टी को चुराने की योजना बनाने लगी। जब सुरेश और उसका परिवार किसी काम से बाहर गया था तभी मीना घर के अंदर आई और बाल्टी को उसने चुरा लिया। जब सुरेश घर में वापस आया तब उसने देखा कि उसकी बाल्टी वहां नहीं है। वो लोग बहुत दुखी होने लगे और सोच में पड़ गए कि वो बाल्टी कहाँ चली गई। सुरेश वापस से बवंडर के पास गया और उससे प्रार्थना करने लगा कि उसकी बाल्टी चोरी हो गई। उसके पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। कृपया करके उसको एक और बाल्टी दे दें। बवंडर ने उसे दूसरी बाल्टी दे दी। सुरेश उसको लेकर घर गया, लेकिन इस बार भी मीना ने देख लिया कि सुरेश इस बार और बड़ी बाल्टी लेकर आया है। मीना ने फिर से उसकी बाल्टी को चोरी कर लिया। सुरेश इस बार हताश होकर वापस से बवंडर के पास जाता है और बोलता है कि कोई चोर है जो उसकी बाल्टी को बार बार चुरा ले रहा है। उसे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि वो चोर को पकड़ सके। बवंडर ने सुरेश को एक छड़ी दी और बोला कि तुम इसे अपने घर के पास रख देना और जब चोर आएगा इसे चुराने के लिए तो छड़ी उस पर हमला कर देगी। सुरेश ने ऐसा ही किया और उसने उस छड़ी को जाकर अपने घर में रख दिया। जैसे ही मीना आई उस छड़ी को चुराने के लिए, जैसे ही मीना ने देखा कि सुरेश एक छड़ी लाया है और जो कि बहुत ही चमत्कारी दिख रही है, उसने उसको चुराने का सोच लिया और सुरेश के घर में चली गई। जैसे ही मीना ने छड़ी को उठाना चाहा, छड़ी ने उस पर हमला कर दिया। मार खाने के बाद मीना ने सुरेश की सारी बाल्टी वापस कर दी और सुरेश से माफ़ी मांगी कि वो आइंदा से ऐसा काम नहीं करी। सुरेश के पास अब 2 बाल्टियां थी। उसने अपना दूध का व्यापार आगे बढ़ाया और एक फैक्ट्री लगाई।
अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।